हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। मैं ब्रजेश सर। जैसे कि पिछले क्लास में कमेंट आ रहा था कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सेकेंड ईयर का क्लास लीजिए, तो उन कमेंट को हम सुने और देखें भी। तो आज का जो क्लास होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा। और सबसे पहले हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब हम नए वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आए। तो सबसे पहले हम आप लोग को शुरू करते हैं डीसी थ्योरी। ये कौन थ्योरी? डीसी थ्योरी, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, डीसी थ्योरी। देखिए सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग को बताएंगे सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं परिपथ। उसके बाद आप लोग को बताएंगे सर्किट पर कार्य करने वाले प्रमुख घटक। जैसे कि आपको डीसी थ्योरी के अंतर्गत आपको देखिए सर्किट यानी कि बना करके हम बता दिए हैं। इसमें देखिए इस सर्किट के अंतर्गत बताए हैं कि आपका एक देखिए बैटरी लगा हुआ है, उसमें एक फ्यूज लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है, और एक देखिए बल्ब भी लगा हुआ है, और एक कंडक्टर है आपका चालक। सर्किट में मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि सर्किट कहते हैं किसे, परिपथ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। कहने का मतलब बाबू कि विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद व पूर्ण मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद मार्ग को परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। देखिए आप लोग को तो समझ में आ जाना चाहिए कि परिपथ क्या है। विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद मार्ग को परिपथ कहते हैं, अर्थात विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए एक कैसा परिपथ है? बंद परिपथ है। और बंद परिपथ पर जो कार्य करने वाले घटक हैं, इनमें से देखिए बैटरी है, जिसको हम लोग कहते हैं स्रोत, सप्लाई या स्रोत बोलते हैं। उसके बाद है फ्यूज, ये विद्युत परिपथ पर ही लगता है। फ्यूज एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। और है देखिए स्विच, स्विच जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस, नियंत्रक युक्ति। अगला है देखिए लैंप, लैंप जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता युक्ति,
क्योंकि लैंप जो होता है, लैंप के माध्यम से ही बिजली का खपत होता है, इसीलिए इसको उपभोक्ता युक्ति कहते हैं। अगला कंडक्टर है। कंडक्टर को हम लोग कहते हैं माध्यम युक्ति। माध्यम युक्ति कहने का मतलब कि इसी के माध्यम से आपको विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होगा, जाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सर्किट पर कार्य करने वाले प्रमुख घटक हैं जो कितने प्रकार के हैं। तो सर्किट पर जो काम करने वाला प्रमुख जो घटक है वो आप लोग को मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है, जिनमें से देखिएगा देखिए, इसको मिटा देते हैं, आगे ऊपर हम लिखेंगे। पहला में सप्लाई स्रोत। देखिए, सप्लाई स्रोत में क्या आता है, जैसे जनरेटर, जैसे अल्टरनेटर, जैसे डायनेमो, जैसे बैटरी, जैसे सोलर प्लेट, ईटीसी। यानी सप्लाई स्रोत है, इन माध्यम से, इन स्रोत से विद्युत का उत्सर्जन होता है, यानी कि विद्युत को बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। अगला है आपको सुरक्षा युक्ति। देखिए, सुरक्षा युक्ति क्या है। सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत जो होता है, ये फ्यूज होता है, थर्मल रिले होता है, थर्मल रिले। उसके बाद तीसरा में जो देखिए होता है नियंत्रक युक्ति, हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग डिवाइस। तो नियंत्रक युक्ति में क्या आता है, स्विच आता है। जितने भी प्रकार के स्विच है सब है नियंत्रक युक्ति, जैसे 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, नाइफ स्विच, सभी प्रकार के स्विच जो हैं नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी नियंत्रक युक्ति कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। चौथा है माध्यम युक्ति, या हम लोग कहते हैं चालक युक्ति। देखिए, आपको हम सर्किट में बना करके बता दिए हैं, यही सब युक्ति हम लोग को लगा हुई हुआ है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यम युक्ति में क्या आ जाएगा, चालक युक्ति में वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग तार कहते हैं, केबल आ जाएगा। ये सब क्या है, माध्यम युक्ति है। उसके बाद 5वां में होता है उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर डिवाइस। तो उपभोक्ता युक्ति में है बाबू, जितने भी प्रकार के विद्युत परिपथ पर है जो उपकरण काम करते हैं, जैसे पंखा, जैसे बल्ब,
जैसे आपका कूलर, जैसे आपका टीवी, जैसे आपका फ्रिज, ये सभी है उपभोक्ता युक्ति। जैसे पंखा, इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत पंखा, जैसे हीटर, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, सब सॉकेट ETC, ये सभी क्या है उपभोक्ता युक्ति, यानी इसके माध्यम से हम बिजली को उपभोग करते हैं। जैसे बिजली को हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं बाबू, नहीं करते हैं। करते कैसे हैं? तो उपकरण के माध्यम से। जैसे बिजली आई, पंखा चलने लगा, तो पंखा चलने लगा तो पंखा से जो हवा निकलता है इसको हम लोग उपभोग करते हैं। कि बिजली को डायरेक्ट उपभोग करते हैं? नहीं, बिजली को डायरेक्ट उपभोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके माध्यम से जो उपकरण काम करता है तो उनके प्रभावों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि डीसी थ्योरी के अंतर्गत उसका परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ के बाद परिपथ पर कितने प्रकार के युक्ति काम करते हैं। जैसे में पहला है सप्लाई युक्ति, उसके बाद सुरक्षा युक्ति है, उसके बाद नियंत्रक युक्ति है, और उसके बाद माध्यम युक्ति है, और उसके बाद क्या है उपभोक्ता युक्ति। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। परिपथ भी आप लोग को बाबू मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार के परिपथ। तो 4 प्रकार के परिपथ में पहला जो परिपथ होता है, पहला परिपथ जो है आपका क्लोज सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं बंद परिपथ। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम बार बार कहते हैं आप लोग को एकदम बेहद समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। नहीं कैसे आएगा? नहीं आएगा का है आएगा। देखिए परिपथ के प्रकार, लेकिन पूरा देखिएगा तब आएगा बाबू, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका बहुत आसान और ईजी है। और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एकदम जल्दी से, तब नहीं आप लोग को ऑनलाइन क्लास चालू करेंगे। तो परिपथ के प्रकार में, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए 4 प्रकार के कौन कौन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बंद परिपथ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज सर्किट। और दूसरा में होता है खुला परिपथ। देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों को बार बार कमेंट आ रहा था कि सेकेंड ईयर का क्लास लीजिए। बाबू क्लास तो ले रहे हैं, लेकिन मन से पढ़ना होगा। खुला परिपथ को हम लोग कहते हैं ओपन परिपथ या ओपन सर्किट। जहाँ समझ में नहीं आवे लाइक कमेंट कीजिए। आप लोग को तो बार बार कहते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो कॉल भी कर सकते हैं। तीसरा जो परिपथ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि लघु परिपथ। क्या बोलते हैं? लघु परिपथ को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो टेक्निकल प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछता है। चौथा है लीकेज सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं बहाव परिपथ। देखिए लीकेज सर्किट से भी मानव जीवन को खतरा पहुंचता है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे परिपथ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के परिपथ है। पहला परिपथ है जो आपका बंद परिपथ, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज सर्किट। दूसरा परिपथ है खुला परिपथ।
उसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। तीसरा है शॉर्ट सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं लघु परिपथ। और चौथा है लीकेज सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं बहाव परिपथ। तो बारी बारी से इसका डेफिनेशन भी सुन लीजिए कि बंद परिपथ किसे कहेंगे। बंद परिपथ बाबू जिस परिपथ में किसी भी है जो वैद्युतिक उपकरण काम करता है, जैसे पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, हीटर गर्म हो रहा है, ये सब किस परिपथ से होते हैं? बंद परिपथ से होते हैं। उसके बाद खुला परिपथ। खुला परिपथ में कोई भी वैद्युतिक उपकरण काम नहीं करता है, जैसे पंखा चल रहा है और उसका तार कट जाए, या बल्ब जल रहा है उसको स्विच ऑन से है तो ऑफ कर दीजिए, तो स्विच जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो खुला परिपथ में तब्दील हो जाएगा। कहने का मतलब है कि खुला परिपथ जैसे ही होगा कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। जैसे बल्ब जल रहा है उसको चूहा काट देगा, तार खुला हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्किट काम करेगा? नहीं करेगा। तो खुला परिपथ में किसी भी प्रकार के वैद्युतिक उपकरण काम नहीं करते हैं। तीसरा सर्किट है लघु परिपथ। लघु परिपथ को देखिए बाबू, कहा गया है कि विद्युत परिपथ का सबसे खतरनाक सर्किट है मानव जीवन के लिए। कभी कभी देखते होंगे बड़े बड़े यानी कि मॉल या बड़े बड़े कारखानों में क्या होता है, आग लग जाता है। कल कारखानों में जब आग लगता है तो शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिजली से आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत उसमें दोनों तार आपस में स्पर्श कर जाता है, फेज और न्यूट्रल। जब फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में स्पर्श करेगा तो अमूमन है कि स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होगा तो भयंकर आग पैदा होगा, जिससे क्या है, आग लगने का संभावना होगा और आग लग जाता है। इसीलिए डेंजर सर्किट कहा गया लघु परिपथ को। बहाव परिपथ किसको कहेंगे? जैसे कभी क्या होता है कि कोई भी उपकरण जब नया में हम खरीदते हैं तो वो काम करता है 2 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं उसके बॉडी में अर्थ आ जाता है। तो कहते हैं कि देखिए ना, आयरन के है जो नीचे छूते हैं तो झटका देता है, या मोटर के बॉडी को छूते हैं तो क्या होता है, झटका देता है। तो कैसे झटका देता है? इसलिए देता है कि उसका कॉइल का ऊपरी जो सिरा है, इंसुलेटेड भाग, वो क्या होता है, किसी कारणवश रगड़ खाकर हट जाता है इंसुलेटेड भाग। तो इंसुलेटेड जब भाग हटता है तो क्या होता है, कंडक्टर भाग है जो उस मशीन के बॉडी से स्पर्श कर जाता है, जिसके कारण उस कॉइल में, उस वाइंडिंग में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो संपर्क किससे हो जाता है, बॉडी से। तो बॉडी में ही विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तो बॉडी को छुएंगे तो अमूमन क्या है, यानी झटका देगा। इसीलिए ये बहाव परिपथ होता है। कभी कभी देखते हैं घर में क्या होता है कि घर को धोते हैं तो पूरा दीवार में, पूरा घरे में लाइन आ जाता है। काहे लाइन आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि जब घर को धोते हैं पानी से तो जहाँ पे वायरिंग होता है, कहीं पर तार कटा हुआ है या ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे पानी चल जाता है। तो पानी जब चल जाएगा तो पानी क्या है, आपका विद्युत का चालक है, तो उसके स्पर्श में दीवार में सट जाएगा। तो दीवार में सटेगा तो क्या है, पानी के सहारे कुछ धारा है जो क्या है, दीवार में प्रवाहित होगा। तो वैसे पीरियड में कोई भी व्यक्ति को अगर भींगा हुआ दीवार छूता है तो कहता है ना, झटका देता है। तो झटका क्यों देता है, वो लीकेज सर्किट हो गया। वैसी स्थिति में उस टेपिंग किए हुए स्थान को अच्छा से है जो मरम्मत कीजिए और पानी को वहाँ पे सुखाइए, और ध्यान रखिए कि वैसे स्थानों पर पानी से हमें धोए नहीं, या धोबे तो उसको ध्यान में रख करके धोना चाहिए। तो आज के क्लास कैसा लगा? आज की क्लास यहीं तक हम रोकते हैं, फिर आप लोग को अगले क्लास में लेकर आएंगे, नया चैप्टर और नया टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मन लगता है और एक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।